राम जी सभी को जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई मैं आई हुई थी दीदी के घर, आप सभी को पता ही है। और आज मैं मिलने जा रही हूँ पूनम संबल से। बहुत सारे भाई बहन तो पूनम संबल को जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है। वो विवेक जी को भी देखने आई थी मेरे घर पे और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की थी, हर तरीके से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। तो उनका गांव दीदी के गांव के बिल्कुल जस्ट पास में ही है, तो मैंने सोचा कि जब मैं दीदी के घर आई हूँ तो वहाँ मिल के ज़रूर आऊँ। और उनके फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि मिल के ज़रूर जाना घर पे, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और ये स्कूटी हो गई है हमारी रेडी। हाँ, और ड्यूक भौंक रहा है। डुगू आजा, आजा चल, आजा लिया। तो भाई हम चल दिए हैं और मैं तो मना ही कर रही थी, फिर दीदी बोली अगर नहीं आएगी तो तेरे वहाँ से लुभाना आ जाऊंगी स्कूटी से, तो इस वजह से हम चल दिए हैं। फाइनली हम चल दिए हैं स्कूटी पर। हमारा ड्राइवर स्कूटी चला रहा है और दीदी का फोन आ रहा है, बार बार वेट कर रही है हमारा। वो स्लो चला थोड़ी। तो जैसा कि मैंने घर से चलने से पहले बता दिया था कि मैं पूनम दीदी के घर मिलने जा रही हूँ। आप सभी उनको जानते हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था हर तरीके से। तो मैं फाइनली इनके घर आ चुकी हूँ और यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और दो खुशियाँ मुझे एक साथ मिली हैं, एक तो पूनम दीदी से मिलना और दूसरा ये भैया मुझे मिले हैं। मुझे सपोर्ट करो, मैं किसान यूनियन से मनोज धारीवाल। चैनल सारे यूज करो, जितने भी हैं सबको सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो। बहन आज मिसाल है, आज इस देश में पूरी सपोर्ट को जितनी हो सकती है। धन्यवाद सभी। तो भाई दो खुशियाँ मुझे एक साथ मिली हैं, क्योंकि ये भाई मुझे सपोर्ट करते हैं शुरू से, लेकिन आज तो मुझे पता नहीं था कि मेरे भाई ये भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। अब तो मुझे किसी चीज़ की भी चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे इतने सारे भाई बहन साथ खड़े हुए हैं। और आप लोग तो हो ही, आप लोगों को तो मैं 2 साल से देख ही रही हूँ, कमेंट करते हो, लाइक शेयर करते हो। लेकिन ये भाई तो छुपे रुस्तम निकले, ये तो मुझे चुप चुप सपोर्ट कर रहे हैं और आज तक पता नहीं चल पाया। और एक ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे भी थोड़ा मिलो। मेरा नाम सचिन जमापुर गांव से है। आज पूनम जी के यहाँ भवालपुर में पूनम जी के घर पर साक्षी बहन से मुलाकात हो गई। ये ईश्वर की एक बहुत अच्छी कृपा है। भाई से जो बहन से मिलने का बहुत मन था। इनकी हिम्मत और इनका हौसला, इनका संघर्ष मिसाल है देश और समाज के लिए, खासकर आजकल की महिलाओं के लिए मैं फिर भी कहूँगा, जो हत्याएं कर रही हैं अपनी पतियों की। और एक तरफ ऐसी हमारी सावित्री हैं कलयुग की, जो अपने पति को मौत के मुंह में से निकाल के जीवन दे रही है। तो बहन के चैनल को सपोर्ट कीजिए, खूब दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हौसला बढ़ाइए। आपके लाइक और कमेंट बहन का हौसला बढ़ाए। तो भाई एक भाई और है, इनसे भी मिलवाती हूँ। ये मेरे भाई हैं और ये भी मेरे बड़े भाई हैं। इनसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा अपने भाई से। नमस्कार, मैं प्रदीप धारीवाल और सभी भाइयों से आई कहना चाहूँगा कि जो बहन अपनी साक्षी है, इतनी हिम्मत वाली लड़की अज दे टाइम दे भीतर है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कितना ही बड़ा हिम्मत वाला हो, ऐसे टाइम दे भीतर हिम्मत टुटी जाती है, सब दी टुट जाती है। तो मतलब वो संघर्ष देखना, इतने साल का संघर्ष देखना, वो मतलब एक दिल भर आया वो नाते अज मिल के। हालांकि बहुत दिन ते मिलने की ख्वाहिश थी पर नहीं पहुंच पाते टाइम की वजह से, लेकिन आज बहुत बहुत खुश हैं। और सभी भाई सपोर्ट करो और मैं कोशिश करूंगा जितनी जगह जिनसे मिलूं। मैं साक्षी का उदाहरण, आज वैसे तो जितने भी लोग हैं सब एक अपने आप में मतलब बहुत माने हुए हैं। सचिन भाई हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छी आदत है। पूनम जी हैं, तो मतलब सब बहुत अच्छे हैं। पर एक संघर्ष, इतना ज़्यादा संघर्ष, वो साक्षी के लिए बहुत बहुत सैल्यूट, दिल से सैल्यूट। नमस्कार। तो भाई ये पूनम दीदी हैं, इनको तो आप जानते ही हो। सभी को राम राम मेरी तरफ से। और साक्षी बहन ने मेरे लिए इतना समय निकाला, क्योंकि ऐसी हालत में घर से निकलना तो बिल्कुल मुश्किल ही है। आपको तो पता ही है कि विवेक जी की हालत का, तो मतलब इस तरीके से निकलना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहन के बेटे के जन्मदिन में आई थी, तो इस कारण मैंने फ़ोन करा इन्हें। मैंने कहा मेरे से मिलकर तो ज़रूर जाना, नहीं तो मैं स्कूटी लेकर आ जाऊँगी और तुम्हें छोड़ कर भी आऊँगी और लेकर भी आऊँगी, लेकिन हो मिलना ज़रूर है। तो इन्होंने 10 मिनट का समय निकाला है और मिलने के बाद ये जाएंगी फिर अपने घर, क्योंकि समय निकालना बहुत मुश्किल है, आपको तो पता ही है। बस आशीर्वाद बनाए रखें अपने साक्षी बहन पर, और कमेंट करना और शेयर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूल लें, क्योंकि देखो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आज बहन दुखों से गुजर रही है तो कल सुख भी आएगा। तो आप प्लीज़ आशीर्वाद बनाए रखें साक्षी बहन पर और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट करें, और मेरे देखने वाले भी साक्षी बहन को जाकर सपोर्ट करें। तो ये भैया हैं पूनम दीदी के हस्बैंड ने, तो इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा।
भाई से भी। इनसे तो मेरी बात होती रहती है फ़ोन पर, लेकिन इन भाइयों से नहीं होती थी। और अब इनका मैंने नंबर भी ले लिया है सबका। जो भी मुझे दिक्कत पड़ेगी इन्हें फ़ोन करूँगी, इनको ही परेशान करूँगी भाइयों को मैं। तो भी अब इनसे मिलो। नमस्कार सभी को। और मैं तो साक्षी बहन की हिम्मत को दाद देता हूँ। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर, लाइक और सपोर्ट करो। देखो, बहन के हौसले को बढ़ाओगे तभी इनका परिवार चलेगा, और जब परिवार चलेगा तो इनके घर खुशियाँ आएंगी। और बहुत जल्दी मुझे विश्वास है कि विवेक जी भी सही होंगे, और यही मैं कामना करता हूँ कि हमारी बहन का परिवार जो है बहुत अच्छे से चले आगे भी। और उम्मीद करता हूँ विवेक जल्दी ठीक हो जाएंगे और हमारे साथ जल्दी वो वीडियो में घूमते हुए, और पार्टियों में भी मुझे उम्मीद है आएंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो साक्षी जी, सबसे पहले तो ये बताइए अपने थोड़ा संघर्ष के बारे में कि आपकी शादी, आपका मायका बालीपुर में, तो आपकी जो शादी वो कौन से सन में हुई? सन 2020 में मेरी शादी हुई थी, और 21 में मुझे बेटा हुआ था, और 22 में विवेक जी की हालत हो गई। मतलब 2 साल के अंदर ही, 1 साल में खुशी मिली तो 1 साल के अंदर ही फिर इतना दुख मिल गया कि जो अभी तक लगातार आपके साथ चल रही है। जी भैया। तो 2022 से लेकर 25 यानी कि 3 साल हो गए। अभी फिलहाल विवेक जी की हालत कैसी है? पहले से तो काफ़ी सुधार है, लेकिन बीच में तो ऐसी रही थी कि कंडीशन ख़राब भी थी, बिल्कुल कोमा में थी। लेकिन आप सभी भाई बहनों की दुआओं से अभी उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी सुधार है। तो अभी बोलना उन्होंने शुरू कर दिया है? हाँ जी, बोलना शुरू कर दिया है। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो तो यही बोलते हैं कि ये कभी ठीक नहीं होगा, वो कभी इस लायक भी नहीं होगा कि 2 बात भी करेगा, लेकिन वो बोलने लगे। तो अब जैसे इनके इलाज का जो खर्च है वो सब कैसे कर पाती हो आप, क्योंकि आप यूट्यूब चैनल भी है आपका साक्षी विवेक गहलोत के नाम से, तो वो कैसे सब मैनेज हो पाता है? उनका इलाज भी कराना है, उनकी सेवा भी करनी है, फिर उधर से चैनल भी बनाना है, चैनल पर भी आपको समय देना है। पूरा दिन तो मैं विवेक जी का करती हूँ, फिर बीच बीच में मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक नौकरी की तरह है। अगर ये ऐसा नहीं करूँगी तो मैं इलाज नहीं करवा पाऊँगी। थोड़ी अर्निंग मुझे यूट्यूब से आती है और थोड़ी फेसबुक से आती है, दोनों को मिलाकर मैं विवेक जी का इलाज अच्छे से करवा पा रही हूँ, आप सभी के सपोर्ट से। इस बहुत क्षेत्र में बहुत सभी किसान भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, ये बड़ी अच्छी बात है। समाज के अंदर भी, समाज में तमाम बुराइयां भी व्याप्त हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहन का, जिसे वास्तविक में ज़रूरत है, उसमें हम सपोर्ट करते हैं। बाकी आज एक बात मैं और साक्षी जी आपसे जो विशेष तौर पर मैं आज करना चाहता हूँ, आज हम ऐसे दौर में पहुँचे जहाँ पे आए दिन हमें खबरें मिल रही हैं जहाँ पत्नियाँ अपने पति को कोई ड्रम में हत्या करके पैक करा रही है, कोई 16 टुकड़े कर रही है, कोई सांप से कटा रही है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं, कोई महीना ऐसा खाली नहीं जहाँ इस तरीके की खबरें सुनने को मिलें। वहाँ पे एक ऐसी हमारी बहन जो एक तरीके से कलयुग की, अगर मैं सावित्री भी आपको कह दूँ तो ये गलत नहीं, ये आप एक समाज में भी एक बहुत बड़ी मिसाल पेश कर रही हैं कि कहाँ पति, जो सही जिनके पति हैं, उन्हें वो उनकी हत्या कर रहे हैं, और आप अपने बीमार पति को दोबारा उनके जीवन में क्या कहते लाने में लगी। तो इस मामले में क्या कहना? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है, और ये रिश्ता सुख दुख के लिए बनाया होता है। इसमें अगर हम दुख में साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर ये रिश्ता ही किस काम का। अगर आज मैं विवेक जी के साथ नहीं होती तो शायद विवेक जी आज यहाँ तक नहीं होते जहाँ तक वो आ चुके हैं। मेरा तो पूरा सपोर्ट रहा है, लेकिन मुझसे ज़्यादा आप सारे भाई बहनों का भी सपोर्ट रहा है। आपने मुझे पैसों की भी मदद की है जिससे मैं इलाज करवा पाई हूँ। दुआ भी मुझे इतनी मिली है, प्यार मिला है, और आप लोगों के कमेंटों ने तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दिया है कि विवेक जी यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं सारी बहनों से कहना चाहती हूँ, जो बहनें मेरी सुहागन है, अपने पति की ठीक रहते हुए भी पूरी इज्जत करा करो, क्योंकि पति के बिना एक औरत के पास कुछ नहीं है। मैं एक सुहागन औरत हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि मैंने 2 साल कैसे वो काटी है। समाज में रहकर पति के बिना काटना बहुत मुश्किल है। हम कितने ही सही हैं, लेकिन हमें सब चीज़ों को फेस करना होता है, गलत भी अच्छा भी। ये नहीं कि समाज में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, मैंने सब चीज़ें फेस की हैं, पर मैंने हौसला नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि पति के बिना एक औरत की ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल, तो साक्षी बहन ने बिल्कुल सही कहा, और ये वाकई इनकी बातें गौर करने लायक हैं। इन्हें समाज से सीख लेनी चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता, पति परमेश्वर, और परमेश्वर की हत्या की जा रही है। ऐसे तमाम मामले देखने को मिलते हैं। ऐसे दौर में साक्षी बहन एक मिसाल कायम कर रही है, जो एक ऐसा कह सकते हैं मौत के मुंह में से अपने पति को निकालने का जिन्होंने काम किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल ठीक है। तो इनकी वीडियोस को आप सपोर्ट, ये अपने पैसे की आवश्यकता नहीं है, अपनी वीडियो से काफ़ी इन्हें अर्निंग हो जाती है, जिससे उसका इलाज ये कर पाती है।
बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है, उस पर कमेंट कर दीजिए करें। आपके लाइक शेयर ये एक हौसले का काम करते हैं किसी के जीवन में, तो वो इनका हौसला बढ़ जाता है। बाकी इन आपके संघर्ष को सैल्यूट है, आप समाज में एक मिसाल हैं। और अंत में 2 लाइनें जैसे एक होता है कि आपके संघर्ष का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी शाह समुद्र से नूर निकलेगा, आपकी कोशिशें सफल होंगी। विवेक जी बिल्कुल हमारे साथ किसी वीडियो में ऐसी बना रहे होंगे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका जीवन जो भी कष्ट आए हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और खुशहाली आपका इंतजार कर रही है, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्कार। खूब सपोर्ट कीजिए साक्षी को। क्या